गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको फिर दोबारा से कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है उसके 2 पैराग्राफ हुए थे, तो आज मैं आपको तीसरा पैराग्राफ बताऊंगी कि दूध कहो अब दूध कहो रजपूती कहो जो लाया कहो तो कोई कोहू काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह काहू की जाति बिगाड़ न सो तुलसी सर नाम गुलामी है राम को जाको रूचो सो कहो कछु ओहू मांगी के खेबो मसीत को सोवई लेवो को एको न देवो को दो। तो यहाँ पर कवि तुलसीदास ने राम के प्रति भक्ति भावना का जो चित्रण किया है वो एक प्रकार से कवि ने यहाँ भक्ति की रचनात्मक जो भूमिका है उसकी तरफ संकेत किया है। कहा है कि प्रभु राम की सगुण भक्ति के अन्य उपासक माने गए हैं ये तुलसीदास जी। प्रभु की भक्ति से ही कवि के हृदय में इतना विश्वास उत्पन्न हो गया है कि वो अपने इष्ट को भला और बुरा कहने वालों के प्रति भी कोई दुराग्रह नहीं रखते। वे कहते चाहे मेरे प्रभु को कोई धूर्त कहे अथवा सन्यासी कहे, उन्हें चाहे कोई राजपूत कहे या फिर कोई चुलाया कहे, वे जैसे भी है ठीक है। वे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह करने के लिए नहीं जा रहे जो उनकी जाति को उतना उछाला जा रहा है। वे किसी की जाति नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सभी जातियां सभी नाम श्री राम के सेवक हैं, अतः उन्हें जो नाम अथवा जाति रुचि लगेगी वे अपना लेंगे और वो तो मांग कर खाते हैं तथा मस्जिद में सोते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अर्थ यह है कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अतः सभी उसे मनचाहा नाम देकर उसकी भक्ति में रम जाते हैं। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका विशेष मैं बताती हूँ। भाषा कोमल कांत पदावली युक्त है, सवैया छंद का सुंदर निर्वाह हुआ है, भक्ति रस तथा प्रसाद गुण संपन्न भाषा है और अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें देखने को मिलती है और इसमें शब्द चयन अनुसार भावानुकूल है। अब इसके बाद आपको लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में उसमें ये दोहा है, उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण तथा मेघनाथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो सुषेण वैद्य ने पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा है। तो हनुमान जी जब संपूर्ण पर्वत को उखाड़कर अयोध्या के ऊपर से जा रहे होते हैं तब भरत के बाण से वे नीचे आ गिरते हैं। उस समय का वर्णन है जैसे, तो ये दोहा तब प्रतापपुर राखी प्रभु जे ही नाथ तुरंत अस्तहि आयस पाए पद बंदी चले हनुमान भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीत अपार मन मोहि जात सरात पुन पुन पवन कुमार। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि हनुमान जी पूरे पर्वत को उखाड़ करके जब अयोध्या के ऊपर से जा रहे हैं तब भरत के बाण से वह नीचे आ जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान से परिचय पाकर भरत अपने बाण पर बैठाकर जल्दी से जल्दी लंका पहुंचाने का अनुरोध करते हैं। तो हनुमान कहते हैं प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर तथा भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत के बाहुबल शील स्वभाव गुण में प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार प्रशंसा करते हुए पवन पुत्र हनुमान चले जा रहे हैं। दोबारा से देखिए इसको। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान से परिचय पाकर भरत अपने बाण पर बैठाकर जल्दी से जल्दी लंका पहुंचाने का अनुरोध करते हैं। तो हनुमान कहते हैं प्रभु मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर तथा भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत के बाहुबल और शील स्वभाव गुण में प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार प्रशंसा करते हुए पवन पुत्र हनुमान
विशेष, भाषा शुद्ध है, दोहा छंद का सुंदर निर्वाह हुआ है, पद में लय तुक व गेता का सुंदर समन्वय है, शांत रस और प्रसाद गुण संपन्न भाषा है, अनुप्रास तथा पुनरुक्ति अलंकार की छटा देखने को मिलती है। इसके बाद आपका ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का दूसरा पैराग्राफ। जहाँ राम जिस मन निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपी न आओ, राम उठाए अनिपुर लायो, सकौ न दुखी देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, ममहित लागी तजे पुत माता, सहयो विपिन हिम आतप वाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनी मम बच पिकलाई, जो जन तेहु बंधु बिछोई, पितु वचन मन तेहु नहीं हो। यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा पर भगवान राम के करुणापूर्ण संवाद का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है कि हनुमान के आने में विलंब होते देख श्री राम बहुत दुखी हो रहे हैं। वे लक्ष्मण की तरफ निहार कर अत्यंत साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए बोले, आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर हनुमान जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और श्री राम अपने अनु लक्ष्मण के प्रति अपने हृदय के उदार प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रिय तुम मुझे किसी तरह भी दुखी नहीं देख सकते थे। हे भाई, तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ही कोमल रहा, मेरे ही हित के लिए तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया और जंगल में सर्दी गर्मी तथा तूफान को सहन किया। हे भाई, तुम्हारा यह स्नेह अब कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? तुम क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? अगर मैं यह जानता कि जंगल में मुझे भाई का बिछोह सहना पड़ेगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, वह नहीं मानता। तो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको पैराग्राफ। अब इसका विशेष अवधी भाषा की कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है, चौपाई छंद का सुंदर निर्माण हुआ है, पद की लय तथा गेयता से ही देखते बनती है, करुण रस तथा प्रसाद गुण संपन्न भाषा है और एकल संवाद योजना से पद आकर्षण बन पड़ा है। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया है।